भीम निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद भीम निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम निषाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भीम निषाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। सघन पट्टी निषाद बस्ती में एकत्रित माताओं और बहनों, मेरे अध्यक्ष महानुभावों, हम लोगों के बीच इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान हमारे बड़े भाई श्री हरिलाल राजभर जी, हम लोगों के बीच हमारे साथ चलने का काम हमारी श्री दुर्गा निषाद जी, परशुराम निषाद जी, शौकत अली जी, गुड्डू निषाद जी, बहुत साथी लोग हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। गुलाल बाबू आएंगे, आइए। भाइयों और बहनों, आप भी इंसान हो, कोई भी जात उठा के देखो, सब इंसान है, सब इंसान है। फर्क क्या है हमारे और दूसरी जातियों में? हमारी सोच छोटी है, उनकी सोच बड़ी है। समझ रहे कि नहीं? उनकी सोच बड़ी है, हमारी सोच छोटी है। हमारी संगत अच्छी नहीं, क्योंकि हमारी कौम में अब तो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अब 10 से 15 साल, 10 साल से मैं समझ रहा हूं कि शिक्षा के प्रति लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसके पहले इतिहास में जाइए, उठा करके देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों में कहीं 1, 2, 4 महिलाएं पढ़ी लिखी मिलती है, और पुरानों में पुरुष नहीं, हजारों में 10, 20, 25, इससे ज्यादा एवरेज नहीं आता है। और यही एक दूसरा है, नहीं यही है। जिस कौम में लोग पढ़े लिखे ना हो, उस कौम के लोग राजनीति के बारे में क्या जानेंगे प्रधान? यहाँ तो लोग नगदा खोजते हैं, यहाँ लोग नगदा खोजते हैं, समय भी नहीं देना चाहते हैं, और चाहते हैं कोई नेता आया होगा तो कुछ मिली होगा। और यही चक्कर में अपना तपना सबके लय देता है। क्यों? इसलिए भाइयों और बहनों, माताओं, सूप पीटने से किसी का दलितर नहीं भागा है। अगर दलितर किसी घर में भागा होगा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो, यही मुक्ति का मार्ग है। कि बेटा पढ़ता है, एक घर सुधरता है, लेकिन बेटी पढ़ाओगे तो 2 घर सुधरेगा प्रधान। तो मेरे भाइयों, माताओं और बहनों, 20 से 25 साल का वक्त लगता है। अगर बेटी बेटा पढ़ाओगे, जैसा कि 8-10 लोग सर्विस कर रहे हैं, नहीं रहोगे। और जिसके घर में अगर नौकरी होगी, उस घर में सुख समृद्धि होगी, स्वाभाविक है। रहन सहन, खान पीन सब बदल गया होगा। उसके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया होगा कि नहीं किया होगा? एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी सुधार दी। ये बहुत बड़ा काम है। मैं चाहता हूं कि उड़ियानी पट्टी निषाद बस्ती में आज 10-12 सर्विस है, लेकिन 20 साल बाद अगर लौट के आए तो कम से कम एक घर में नहीं, हर घर में एक DMSP पैदा हो जाए तो हमको बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि नहीं? होना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, हर समाज का कोई नेतृत्व करता होता है कि जब वो सही मार्ग दिखाता है और उसके मार्ग पर समाज के लोग चलना शुरू करते हैं प्रधान, तब समाज आगे बढ़ता है। कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जैसा कि भाई कह रहे थे कि सुल्तानपुर की धरती पर हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव ने मुझे कहा कि भीम चले जाओ सुल्तानपुर। चुनाव से 1 साल पहले मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले चले जाओ, वहां 2.25 लाख निषाद है, 2 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम है। अगर भीम निषाद अपनी कौम इकट्ठा कर लोगे तो दोनों वोट तो हमारे हैं, तो आप वहां सांसद बन जाओ। जैसा कि उदाहरण इस गांव से भी 2-3 लोग गए हैं, अभी हमको बताए हैं
कि हम आपके चुनाव प्रचार में गए थे। क्यों साथियों, सही कह रहा हूं, गलत गए थे ना? कि वहां जब से देश आजाद हुआ था प्रधान, कभी कोई विधायक और सांसद नहीं बना था सुल्तानपुर में। बहुत काफी ऐसे गांव थे जो बहुत, कुछ तो गांव विकसित थे और कुछ गांव बहुत पिछड़े थे कि उनको बुलाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन हमारे आप जैसे साथी लोग गांव चौपाल लगा करके, चाहे गर्मी और ठंडी कुछ भी रही होगी, मैं निरंतर सुबह 7 बजे शुरू करता था, रात 10 बजे तक। एक दिन में कम से कम 10 गांव, 15 गांव, 12 गांव, और दिन भर चिल्लाना, समझाते समझाते ऐसी स्थिति आई कि मेरा टिकट कटा तो दूसरा गए, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे नाम पे ही जीत गए। और मैं अपने नेता के साथ गया और 2 शब्द बोल के चला आया। लोग कहे ठीक है भैया, कह के जा रहे जिताए नहीं जिताए, क्यों? लेकिन आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर न पैदा होते, अगर एक वोट का अधिकार न दिए होते, तो आज हमारे प्रधान जी भी प्रधानी नहीं करता था। और इस धरती पर काश स्वर्गीय मुलायम सिंह नेता न पैदा होते, तो आज पंचायती राज व्यवस्था में 1994 में जो पंचायती राज व्यवस्था में अधिनियम को लागू करवाने का काम, जो प्रधान बीडीसी जिला पंचायत पैदा हो रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह की देन है। ये प्रधान जी सब जो लग रहा है, लेकिन आज देश के सामने संकट खड़ा है कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अगर एक वोट न दिया होता, एक मत का अधिकार न दिया होता, तो आपको हमारे बीच कोई पूछने भी नहीं आता, सर कोई नहीं आता। लेकिन आज हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भरी सभा पूरा देश जाना अपमान कर रहे हैं कि जितना लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर इतना नाम है भगवान के लिए लेते तो लोग स्वर्ग में चले जाते। कहते कहते कि सोती हुई कौम को जगाने आया हूं, ये सोती हुई कौम को जगाने आया हूं, इसलिए जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिस कौम को लोग सोते हैं उनकी भाग्य सो जाती है, और जिस कौम को लोग चलते हैं उनकी भाग्य चलने लगती है, और जिस कौम को लोग बैठ जाते हैं उनकी कौमें बैठ जाती है। सही है गलत? सही है ना? वही बात, कल की बात, बीजेपी का मतलब हम सब का दुश्मन। जरा सोचिए, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, ये सही है गलत? जो पढ़े लिखे विकसित दिमाग के हैं, एक गेहूं चावल नगदा मत देखिए। अरे ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये बड़का लोग कभी क्या छोटका लोगन के हितैषी हो सके प्रधान। अरे जो शोषक वर्ग है वो कभी पोषक हो सकता है। पढ़ा लिखा विद्वान बताइए कि हमेशा स्वीकार करते हैं, जैसे हमने केवल कहां भरा हो कटिया में केचुआ लगाए शिकार करीला, ऐसे ही बड़की खोपड़िया वाली शिकार करेगा। ये कैसे बुद्धू बनाई है और किस प्रकार से इनको गुलाम बनाया जाए, और कौन सा चारा डाले और कब ये बेचारे फंसे हमारे जाल। इसलिए बीजेपी के लोग कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं।